स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी टेट का पेपर। ठीक है, सी टेट कौन से एग्ज़ाम का है? सी टेट है 18 दिसंबर 2022 का पेपर। 28 दिसंबर 2022 आपकी सी टेट की एग्ज़ाम जुलाई में आने वाली है। एग्ज़ाम जुलाई में है, तो इससे पहले हम क्या क्या करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। हम सारे ओल्ड पेपर करेंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन 2012 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में सब कुछ करेंगे। वो बाल विकास, हिंदी, मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, ठीक है, और संस्कृत की। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, और ये पेपर ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेली आपकी क्लास आपको मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। जो जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। देखो, ओल्ड पेपर करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बचपन से वयस्क अवस्था के परिवर्तन काल का समय जो है ये कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आप सभी को पता है कि बचपन से वयस्क अवस्था के परिवर्तन का समय जो होता है वो 11 से 18 वर्ष की आयु में होगा। 11 से 18 वर्ष मतलब किशोरावस्था। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? स्थूलगामक कौशल की आवश्यकता किसके लिए होगी? स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता किसके लिए होगी? स्थूलगामक का अर्थ होता है जो शिशु अपनी बाजू, पैर या पूरे शरीर के जरिए घुटनों के बल चलना, खड़ा होना लगता है, उसे हम कहते हैं स्थूलगामक कौशल। तो ये होता है चलना और दौड़ना। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समाजीकरण की वेरी आईएमपी क्वेश्चन। समाजीकरण की प्रथम संस्था जो होती है परिवार। परिवार तथा परिवार के वे सदस्य जिसके साथ बच्चे जन्म से ही अंत तक क्रिया करते हैं, समाजीकरण। ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं वो क्या कहलाती हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये जीववादी सोच। ऑप्शन आपका ए वाला, जिसमें भौतिक वस्तु गुड़िया, कार, सजीव गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन कथन वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। दूसरा कारण है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इन दोनों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है? 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई में एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। ऑप्शन ए। जिन पियाजे के अनुसार रिया पूर्व संक्रिया। नहीं, ऑप्शन आपका ए वाला। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ये ए की सही व्याख्या करेगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, यह किसका उदाहरण है? संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, ये कौन सा उदाहरण है? तो ये है आपका पाड़। जीडीपी और एमकेओ। जीडीपी पाड़ का। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करेगा?
संयोगात्मक अधिगम। क्या प्रस्तावित करेगा? संयोगात्मक अधिगम। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति जो होता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति जो होता है अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करेगा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? परंपरागत चरण। कौन सा चरण? परंपरागत चरण। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। एक प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होगी। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। रेणु जो है विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उनके पास कौन सी बुद्धि होना चाहिए? रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता हैं तो उनमें अंतर व्यक्तित्व, पारस्परिक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए मातृभाषा। ऑप्शन आपका डी वाला, मातृभाषा, बच्चों की मातृभाषा। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। तो देखो इसमें क्या हो गई? रूढ़िवादिता हो गई। लिंग रूढ़िवादिता हो गई। लिंग रूढ़िवादिता हो गई। ये ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल बच्चे ही खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। तो ये लिंग के संबंध में आपको ये क्वेश्चन कितनी बार देखने को मिलता है। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। चलिए बी वाला, सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? वेरी गुड। सतत और समग्र मूल्यांकन का मायने है बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। और 15वां क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर सही हुए हैं। आपको डेली सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, सारी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा? रचनात्मक मूल्यांकन। 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं? आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।